नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज बात करेंगे रमण महर्षि के बारे में। और महान संत रमण महर्षि का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में हुआ था। और सन था 1879, 1879। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनमें स्वतः ही एक आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगा। जब वो 7 वर्ष के थे तो उनका उपनयन संस्कार हुआ। वो बचपन का उनका नाम था वेंकट रमन अय्यर। तो जब वो प्रारंभ में तो गांव में ही तिरुचुली में ही पढ़े, लेकिन वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा नहीं थी, तमिल पढ़ाया जाता था। उनके पिताजी ने उनको उनके चाचा के पास भेजा जो सरकारी नौकरी में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी में थे। वो डिंडीगुल, वो भी तमिलनाडु में ही है। वहाँ विकसित जगह थी, वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा हो रही थी। वहाँ उन्होंने भेजा, वहाँ पढ़ाई प्रारंभ की उन्होंने। वहाँ से जब चाचा का ट्रांसफ़र मदुरई हुआ तो वहाँ मदुरई चले गए और वहाँ पर फिर से नया एडमिशन हुआ। मदुरई में जब वो 12 साल के थे रमण महर्षि, तो उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। एक अद्भुत घटना हुई। एक दिन वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। अचानक से उनको लगा कि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये अद्भुत अनुभव था। ऐसा उनको पहले कभी नहीं हुआ था। और मृत्यु क्या होती थी वो तो बिल्कुल सोचते भी नहीं थे। लेकिन अचानक ही ये भाव आया कि अब मैं इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो लेट गए और शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दिया। ठीक है, मृत्यु आए, क्या होगा देखते हैं। और वो बिल्कुल एकदम से निढाल से अचल एकदम शांत लेट गए। मृत्यु तो नहीं आई, और लेकिन उस दौरान उनको लगा, वो सोचते रहे कि ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये भाव उनके मन में आता रहा। और जब वो हाई स्कूल में थे, उस मृत्यु के आभास के पहले के बाद, तो एक दिन उनको लगा कि अब इस पढ़ाई में कुछ नहीं है, ईश्वर की खोज ही असल पढ़ाई है। और वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मैं ईश्वर की खोज में ईश्वर के ही आदेश से जा रहा हूँ। और वो निकल पड़े। और उसके पहले वो अरुणाचलेश्वर के बारे में पढ़ चुके थे, अरुणाचल पर्वत के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके प्रति उनके मन में अजीब एक चुंबकीय आकर्षण था। तो वो सीधे वहाँ से चले, और एक विशाल अरुणाचलेश्वर मंदिर है शिव जी का, और मैं वहाँ गया हूँ। विशाल है, 1000 खम्भे हैं उस मंदिर के। सीधे वो वहाँ आए, वहीं पर उन्होंने साधना करनी, समाधि में रहे, ध्यान करते रहे। लेकिन मंदिर में जो बच्चे आते थे वो उनको डिस्टर्ब करते थे, जानबूझकर तंग करते थे। वो ज्ञान नहीं था कि वो समाधि में है, वो संत हैं। तो वो वहीं पर एक पाताल, उस जगह उसी मंदिर में एक पाताल लिंग करके है, वहीं पर वो अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे बनाया गया। वहीं पर वहाँ कोई नहीं जाता है, कुछ सिर्फ मंदिर परिसर में जो लोग हैं, मंदिर के प्रबंधन में, वही जानते हैं। वहाँ वो जाते हैं, वहीं जा कर के वो साधना करने लगे। ये आप देखें, ये उस समय का फोटो है जब वो लंगोट पहने, वो सिर्फ यही पहनते थे, लंगोट और पूरा नंगे बदन। तो वो वहीं पर शोर हो गया कि एक बालक आया है किशोर वय का, और वो कुछ खाता पीता नहीं है और दिन रात समाधि में लीन रहता है। जब चर्चा हुई तो उनके भक्त
जो ईश्वर के प्रति आकर्षित होने वाले लोग थे वो आए और धीरे धीरे उनके भक्त होने लगे। उसी में से एक थे पलानी स्वामी, जो स्वयं उच्च कोटि के संत थे, उनकी सेवा करने लगे। वो जो भी अन्न भिक्षा वगैरह मांग के ले आते थे उनको खिलाते थोड़ा। और रमण महर्षि तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा कुछ भी खा लेते थे तो वो उनका हो गया। और इस तरह वो एक दिन, कुछ दिन रहने के बाद अरुणाचल पर्वत पर आए। वहाँ आकर उनको लगा कि इस ब्रह्मांड में भगवान शिव का केंद्र यह अरुणाचल पर्वत ही है। वहीं पर एक गुफा थी, उसको आज विरूपाक्ष गुफा कहते हैं। ये विरूपाक्ष गुफा का ही फोटो है, आप देखें। उसी में साधना करने लगे, 25 वर्ष तक साधना की और उनका देश विदेश में नाम फैलने लगा। वहाँ से एक अंग्रेज पाल ब्रंटन आए और उन्होंने रमण महर्षि के आश्रम में वो रुके। तो उस समय, आजकल तो बहुत बढ़िया, मैं वहाँ गया हूँ तिरुवन्नामलई रमण महर्षि के आश्रम में। अब तो बढ़िया से भक्तों के कारण बिल्कुल पक्की बिल्डिंग बन गई है सब। वहाँ उस समय उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो एक मचान दिया गया पाल ब्रंटन को, उसी पर उनको सोने के लिए। रात को देखते क्या है कि नीचे से खंभे पर चढ़े एक सचर जहरीला सांप चढ़ते हुए उनके पास आ रहा है। तभी वहाँ आश्रम के रहने वाले एक साधु ने देखा। उन्होंने कहा कि रुको बेटे, बस। सांप वहीं रुक गया और कहा कि वापस जाओ बच्चा, वहाँ मत जाओ, वापस जाओ। और आज्ञाकारी बच्चे की तरह से वो सांप लौटा और फिर जंगल में चला गया। पाल ब्रंटन अवाक थे कि ये भगवान रमण महर्षि, उनको शुरू से भगवान ही कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। भगवान के आश्रम में ये कैसे हो गया? तो आश्रम के निवासी ने बताया कि भगवान रमण महर्षि का कहना है, जिस किसी भी जीव को प्रेम से बोलेंगे, प्रेम करेंगे, चाहे वो कोई जीव हो, तो वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। प्रेम की भाषा होती है, वो प्रेम का स्पंदन टच करता है। और वो सांप चुपचाप लौट के गया। ये पाल ब्रंटन के दिमाग में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है और उनके दिमाग में ये बिल्कुल अस्थाई रूप से अंकित हो गया। पाल ब्रंटन ने फिर रमण महर्षि के कई चमत्कार देखे। तो रमण महर्षि की फिलॉसफी क्या थी? देखिए, इस पुस्तक का नाम आप पढ़ें, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये पुस्तक मैंने वहीं से लिया है, विरूपाक्ष मंदिर। उस मंदिर में मैं गया हूँ, 3 दिन ठहरा हूँ। उनका ये था, हु एम आई, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आप देखें, वेदांत के ज्ञान मार्ग का ये नेति नेति शिक्षा दी जाती है, नॉट दिस, यह नहीं। यानी मैं शरीर नहीं हूँ, पंचतत्व का शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर में वो ज्ञान मार्ग के उच्चतम संतों में से एक थे। तो रमण महर्षि का उनका वो ज़्यादातर बोलते नहीं थे, साइलेंट। यह पुस्तक जब उनके ही एक भक्त थे, उनके भक्त का नाम था एम शिव प्रकाशम पिल्लई। उन्होंने ये प्रश्न पूछा जाकर गुफा में, विरूपाक्ष गुफा में पूछा कि जो प्रश्न इसमें है कि मैं कौन हूँ और कैसे साधना। इस पुस्तक में पूरा सार है, मैं कौन हूँ। तो ये पुस्तक उन्हीं के प्रश्नों का 1902 में उन्होंने ये प्रश्न किया, लेकिन ये पुस्तक छपी 1923 में, 1923 में। फिर भगवान रमण महर्षि ने इसको एडिट किया और बढ़िया से ये पुस्तक अब इस रूप में आई है। और तो उस मंदिर की खूबी क्या है,
मंदिर की खूबी है कि जहाँ रमण महर्षि की समाधि है उसके ठीक एक दीवार का फर्क है, बगल में उनकी माँ रमण महर्षि की माँ का की समाधि है, जिस पर शिव जी का मंदिर है और नवग्रह का वो मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में प्रवेश करते ही अद्भुत शांति मिलती है। मैं तो उस मंदिर में गया हूँ, मुझे तो अवाक रह गया। अच्छा, कितना भी आप कैसे भी मूड में हो, उस मंदिर में प्रवेश करते ही असीम शांति, मैंने बहुत कम ऐसी शांति तब तक महसूस की थी। और बार बार 3 दिन मैं उस मंदिर में, मंदिर प्रबंधन ने मुझे अनुमति दी थी और रहने की व्यवस्था की थी। मैं 3 दिन रहा उस भगवान रमण महर्षि की माता जी के समाधि, जिसके ऊपर शिव मंदिर है, वहाँ जाके बैठता था और बैठते ही एक गहरी शांति उतर जाती थी। आप स्वयं जाके देखें, मैं कहता हूँ आप वहाँ जाएं और व्यक्तिगत अनुभव आपका होगा कि यह मंदिर अद्भुत है। वहाँ का अनुभव आपको अन्यत्र बहुत कम मिलेगा। अन्य भी मंदिर होंगे जिनको हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं गया हूँ। ऐसी शांति कई बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी मिलती है, लेकिन वो शांति, उस शांति का वर्णन नहीं कर सकता। तो रमण महर्षि की शिक्षाएं बिल्कुल शांत, बहुत कम बोलते थे। और ये सारे उत्तर उन्होंने जो प्रश्न किए गए वो लिख करके दिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि मौन धारण किए, तो बोलने की इच्छा नहीं करती थी उनकी। वो कहते थे साइलेंस बोलता है। अगर आप शांत हो जाए मन से, बुद्धि से, तो कहते थे माइंड क्या है? माइंड इज बंडल ऑफ थॉट्स। मन चिंतन का एक गुच्छ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश दूर दूर तक जाए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।